नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी। तो बच्चों, आज हम शेमुसी के 10वें पाठ जटायो शौर्यम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। हमने इस पाठ को पहले पढ़ा दिया है, इसकी पहले हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और जटायो शौर्यम इस पाठ की वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 10 जटायो शौर्यम इसके प्रश्न और उत्तर को। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। तो पहला प्रश्न है आयत लोचना का आसीत। आयत लोचना अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा कि सीता। बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी? सीता थी, महा सीता थी। दूसरा प्रश्न है सा कम ददर्श। सा अर्थात कौन? सीता। कि सीता ने किसको देखा? जब रावण सीता को हरण करके लेकर के जा रहा था तो रावण ने विमान के अंदर से किसको देखा? तो उन्होंने किसको देखा? उन्होंने जटायु को देखा। तो आप उत्तर लिख लीजिए जटायुम। तीसरा प्रश्न है, देखो, खगोत्तम कीदृशी गिरह व्याजहार। पक्षी राज ने कैसी वाणी को कहा? किस तरह की वाणी को कहा? तो आप उत्तर लिख लीजिए कि शुभाम, सुंदर वाणी को कहा। अब देखिए चौथा प्रश्न है जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वृणम चकार। कि जटायु ने किनके द्वारा रावण की भुजाओं को, बाहुन अर्थात भुजाओं को क्या कर दिया? उसने छिन्न भिन्न कर दिया या घाव रूपित कर दिया। तो अपने चरणाभ्याम, जटायु ने अपने पैरों से, दोनों पंजों से उस रावण के दोनों जो त्वचा थी उसकी, गात्र अर्थात त्वचा को क्या कर दिया था? खून खान कर दिया था, उसको घाव सहित कर दिया था। तो आप उत्तर लिख लीजिएगा चरणाभ्याम। फिर है देखिए पांचवा प्रश्न है अरिंदम खगाधिपः कति बाहुन व्यपाहरत। अरिंदम अर्थात जो शत्रुओं का नाश करने वाला अरिंदमा थे, यानी कि कौन? जटायु जो थे। जटायु ने उसकी कितनी बाहें उखाड़ दी थी? रावण की कितनी बाहें उखाड़ दी थी? तो उत्तर लिख लीजिए आप इसको कि 10 बाहें, उसकी 10 भुजाओं को, रावण की 10 भुजाओं को जटायु ने उखाड़ दिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है जटायु पश्य इति का वदति। जटायु देखो देखो ऐसा कौन कहती है? तो सीता। जटायु पश्य इति सीता वदति। उत्तर लिख लीजिए आप कि जटायु पश्य, इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा इस शब्द को आप। और इसका उत्तर है किसने कहा था इनको? तो सीता वदति, सीता ने इस वाक्य को कहा था। दूसरा प्रश्न है जटायु रावणम किम कथयति। जटायु जो था वह रावण को क्या कहता है? रावण जब इस तरह के नीच कर्म को, दुष्ट कर्म को करने लगता है तब जटायु उसको क्या उपदेश देता है, क्या करने को कहता है? जटायु रावणम कथयति। जटायु जो है वो रावण को कहता है अहम वृद्धा तथापि में कुशली वैदेहीम आदाय च गमिष्यामि। कि मैं भले वृद्ध हूं लेकिन फिर भी मैं इस सीता को, वैदेही को लेकर के यहां से ही जाऊंगा। भले ही मैं वृद्ध हूं, तुम युवान हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र सब है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर के जाऊंगा। ये देखिए जटायु का जो आत्मविश्वास था वह कितना था यहां पर। तीसरा प्रश्न है क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यतः अभवत। क्रोध के कारण रावण क्या करने को तैयार हो गया? तो क्रोधवशात रावण जटायु खड्ग प्रहारेण हंतुम उद्यतः अभवत। क्रोध के वश में आकर, क्रोध के आवेश में आकर रावण जो था वह जटायु को अपने खड्ग से, अपनी तलवार से मारने को तैयार हो चुका था। चौथा प्रश्न है पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम शशरम बभंज। कि जटायु ने रावण के कैसे धनुष सहित बाण को तोड़ डाला? जटायु के द्वारा किस प्रकार के उस बाण, उस भरे हुए धनुष को तोड़ डाला? पतगेश्वर मतलब प्रश्न में पूछा गया है कि रावण का जो धनुष जटायु ने तोड़ा है वह धनुष किस प्रकार का था? तो उत्तर लिख लीजिएगा आपकी पतगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम शशरम बभंज। कि रावण के कैसे धनुष को उन्होंने तोड़ा? जो मुक्तामणि विभूषित था,
मणियों से विभूषित था, जिस पर क्या लगे हुए थे, मुक्तक इत्यादि के मोती लगे हुए थे, मणियां उस पर धनुष पर लगी हुई थी। इस प्रकार के धनुष को जटायु ने तोड़ दिया था। और अंतिम प्रश्न है इसका कि जटायु केन वाम बाहुम दंशति, कि जटायु किसके द्वारा, तो तुंडेन अर्थात चोंच के द्वारा जटायु ने रावण की वाम भुजा को दंशति अर्थात खूना खान कर दिया, उसको रक्त रंजित कर दिया। तो किससे कर दिया था, तो उसने तुंडेन अर्थात जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंशति, तुंडेन अर्थात चोंच से, जो जटायु जो गिद्ध थे उनकी चोंच थी, उन चोंच के द्वारा उसने बाहु भुजा को दंशति अर्थात कष्ट दे दिया था। ये थे प्रश्नोत्तर जो समाप्त हो चुके हैं। अब देखिए आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 3 की उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। आपको आज एक नया प्रत्यय पढ़ने को मिलेगा बच्चों, जिसका नाम है णिनि प्रत्यय। तो बच्चों जब णिनि प्रत्यय क्या होता है और उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको बतलाते हैं कि णिनि प्रत्यय के प्रयोग करने के बाद शब्द का स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण दिए हैं आपको, आपकी किताब में देख लीजिए कि गुण धन णिनि, तो गुण के साथ में जब णिनि प्रत्यय होता है तो शब्द क्या बन जाता है, गुणिन शब्द बन जाता है। णिनि शब्द से अंतिम नी ना के ऊपर वाला जो ई होता है वह समाप्त हो जाता है और केवल णिन शब्द बचता है। तो गुण शब्द से णिनि बनेगा तो गुणिन शब्द बन जाता है। दान शब्द से जब णिनि बनेगा तो दानिन बन जाएगा। अब देखिए उदाहरण है कवच धन णिनि, कवच शब्द के साथ जब णिनि प्रत्यय होगा तो क्या बन जाएगा, णिनि के स्थान पर इन बचेगा, णा भी लोप हो जाएगा और बचेगा कवचिन। क्या बचेगा, कवचिन। दूसरा है शर धन णिनि, तो शरिन, शर धन णिनि बराबर शरिन। कुशल धन णिनि बराबर कुशलिन, कुशल धन णिनि बराबर कुशलिन। धन धन णिनि बराबर धनिन, धन के साथ जब णिनि प्रत्यय होता है तो उसका प्रयोग बन जाएगा, तो वाक्य में प्रयोग होगा तो वह धनिन शब्द बन जाता है। फिर है दंड धन णिन बराबर दंडिन। अब देखिए नीचे दूसरा प्रश्न दिया है कि रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। कि आपको कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक रावण का और एक जटायु का। प्रश्न यह है कि कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जो विशेषण है और सम्मिलित विशेषण है, कुछ रावण के हैं तो कुछ जटायु के हैं। आपको लिखना है इसमें क्या है कि इसमें रावण के जो है वह रावण वाले कॉलम में अलग करके लिखना है और जो जटायु के कॉलम है, जटायु के विशेषण है, वो जटायु वाले कॉलम में आपको लिखना है। जैसे पहला शब्द आपको दिया है युवा, तो युवा कौन था, जटायु था या रावण था, तो युवा कौन था, जटायु। वृद्ध था, युवा कौन था, रावण था। तो युवा शब्द आपको रावण वाले कॉलम में लिखना है। दूसरा है शशरह, शशरह कौन था, शशरह अर्थात जिसके साथ में शर थे, तीर इत्यादि जिसके पास में रखे हुए थे, तो तीर किसके कॉलम में हमें लिखना है, रावण के कॉलम में हमें लिखना है। तीसरा है वृद्ध, वृद्ध कौन था, जटायु वृद्ध था, तो यह विशेषण किसका है, जटायु का विशेषण है, तो इसको हम किसके कॉलम में लिखेंगे, हम इसे जटायु वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर है हताश्वः, हताश्वः जिसके घोड़े समाप्त हो गए हो, घोड़े मारे गए हो या घोड़े विहीन हो चुका है, तो कौन हो चुका था, रावण, तो इसको हम रावण वाले कॉलम में लिखेंगे। महाबलः, महाबली कौन था, जटायु था, महाबली कौन था, जटायु था। पतग सत्तमः, पतग सत्तम कौन था, जटायु था। भग्न धनवा जिसका धनुष टूट चुका था, किसका धनुष टूट चुका था, तो रावण का धनुष टूट चुका था, इसको हम लिख देंगे रावण के कॉलम में। महागृधः, महान गृध, गृध अर्थात गिद्ध, महान गिद्ध कौन था, तो जटायु था, तो इसको हम जटायु वाले कॉलम में लिख देंगे। खगाधिपः, खगों का राजा अर्थात पक्षियों का राजा कौन था, तो पक्षियों का राजा भी कौन था, जटायु था। क्रोध मूर्छिता, क्रोध से कौन मूर्छित हो गया था, रावण हो चुका था, तो इसको हम रावण वाले कॉलम में लिख देंगे। पतगेश्वर, पतगेश्वर कौन था, पतग का ईश्वर अर्थात पक्षियों का ईश्वर कौन था, जटायु, इसको हम जटायु वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर है सरथः, रथ के साथ कौन था, तो रथ के साथ था रावण। कवची, कवचधारी कौन था, तो रावण था। और अंत में है शरी, शरी को अर्थात शरधारी कौन था, तीर के साथ में कौन व्यक्ति था, तो वो था रावण। तो ये हुए क्वेश्चन, कॉलम वाले क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आता है आपके सामने
कि क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्याया ख स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजयत। का स्तंभ में आपको यानी का वाले कॉलम में आपको कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनके क्रम भिन्न कर दिए गए हैं और क्रम भिन्न करके उनके अर्थ जो है उनकी जोड़ियां मिलानी, सही अर्थ के सामने उसको लगाना है। जैसे पहला शब्द है कवची, तो कवची जो है, कवची शब्द का तात्पर्य क्या होता है? कवचधारी, जिसके पास में कवच हो। तो देखिए दूसरे कॉलम में आपको चौथे नंबर पे मिलता है कवचधारी, तो उसको आपको सही कॉलम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम उसको? कवची के आगे हमें कवचधारी शब्द का प्रयोग करना है, उसके आगे हम लिख देंगे कवचधारी, यानी सही जोड़ी मिलाना है। दूसरा है आशु, आशु अर्थात होता है तुरंत, शीघ्र, तो इसका हम उत्तर लिख देंगे सामने इसके, शीघ्र इसको लिख देंगे। तीसरा है विरथा, विरथ अर्थात रथ विहीन हो जाना, अर्थात जो बिना रथ के हो जाता है। रावण हो गया था बिना रथ के, एक शब्द आया था आपको कि विरथा, विरथा शब्द का तात्पर्य होता है रथ विहीन हो जाना। फिर अगला पपात, पपात अर्थात गिर जाना, तो अपतत, उसके आगे लिख देंगे हम अपतत। फिर है भुवि, भुवि अर्थात पृथ्वी, भुवि अर्थात पृथ्वी या पृथ्वी पर, तो हम उसके आगे लिख देंगे पृथिव्याम। फिर है पतंग सत्तमः, अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ, पतंग, हम पतंग जो हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग भी क्या होती है? उड़ती है, इसलिए हम उसको पतंग कहते हैं, पक्षियों इत्यादि के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं। तो पतंग सत्तमः अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ कौन था? तो उसका अर्थ हो जाएगा, पतंग सत्तमः शब्द का तात्पर्य हो जाएगा पक्षी श्रेष्ठा, तो हम उसको पक्षी श्रेष्ठा शब्द के आगे लिख देंगे। ये थे आपके पर्याय, स्तंभ और जोड़ियों का मिलाना जो कि पर्यायवाची थे। अब हमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। अब हमें इनके अंतर लिखना है। अब हमें जोड़ियां किस प्रकार से मिलाना है? विलोम शब्द की जोड़ियां मिलाना है। अभी हमने पर्यायवाची शब्दों की जोड़ियां मिलाई थी, अब हमें विलोम शब्दों की जोड़ियां मिलानी है। जैसे पहला शब्द है विलपंती, नीचे पद आपको दिए गए हैं और ऊपर जो आपके विलोम पद लिए हैं वो दिए गए हैं, तो हमें उन विलोम पदों को मिला करके सही जोड़ी बना करके लिखना है। जैसे पहला शब्द है विलपंती, विलपंती शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? रोना, रो रहा। तो सीता क्या कर रही थी? रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो इसका रोने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हंसना। तो आप विलपंती शब्द का जो विलोम पद होगा वह हो जाएगा हसंती, तो आप विलपंती शब्द के सामने लिख दीजिएगा हसंती। हसंती देखिए ऊपर तीसरे नंबर पे आपको दिया भी गया है। दूसरा है आर्य, आर्य अर्थात श्रीमान या श्रीमती, हम उसको कहते हैं आर्य को, तो आर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनार्य। देखिए आपको ऊपर वाले शब्द में लिखा हुआ अनार्य दिया हुआ है। अगला है राक्षसेंद्रेण, अर्थात राक्षसों का राजा, तो राक्षस और देवता भिन्न होते हैं, एकदम विलोम होते हैं, तो जब राक्षसेंद्रेण दिया हुआ है अर्थात राक्षसों के राजा, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? देवेंद्र, अर्थात देवों के राजा। चौथा है पाप कर्मणा, पाप कर्म यानी अच्छे कर्म नहीं, तो इसका हम विपरीत क्या लिखेंगे? पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्मणा। अगला है क्षिप्रम, क्षिप्रम का विलोम हो जाए, क्षिप्रम अर्थात तेज, द्रुत वेग में यानी तीव्र वेग से, उसका हम विलोम शब्द क्या लिख देंगे? मंदम, मंदम अर्थात धीरे धीरे। विगर्हयेत, विगर्हयेत अर्थात आलोचना करना, बुराई करना, निंदा करना, उसको हम विगर्हयेत बोलते हैं कि विगर्हयेत, इस शब्द का तात्पर्य क्या होगा? तो निंदा करना, निंदा करने का विलोम हो जाएगा प्रशंसयेत, अर्थात प्रशंसा करना। फिर है वृद्धा, वृद्ध अर्थात बुजुर्ग, जो उम्र इत्यादि में शरीर इत्यादि से जिसकी चुस्ती फुर्ती इत्यादि चली गई हो वो होता है वृद्ध कहलाता है, और वृद्ध का विलोम जो होगा वह क्या होगा? युवा। फिर है वामेन, वामेन अर्थात उत्तर, उत्तर दिशा में, उल्टे हाथ की ओर, तो वाम शब्द उत्तर दिशा का उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिणेन, तो हम लिख देंगे दक्षिणेन। फिर है अतिक्रम्य, उसका विलोम शब्द हो जाएगा अनतिक्रम्य, अतिक्रमण, अनतिक्रम्य अर्थात अतिक्रम्य अर्थात जबरदस्ती करना इत्यादि, उसका विलोम शब्द हो जाएगा अनतिक्रम्य। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दिया है आपको कि अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, कि आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। वाक्य कौन से?
जो आपको पाठ में दिए गए हैं। तो वो आपको या तो आप लिख सकते हैं, या यदि कहो तो आपको मैं भी लिखवा सकता हूं। चलिए इसको मैं बता देता हूं। जैसे पहला शब्द है शुभाम। शुभाम शब्द का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, तो आप अपने पाठ में इसको ढूंढिएगा, छांटिएगा, खोजिएगा। तो पहला आपको मिलेगा जटायु शुभाम गिरम अवदत। जटायु शुभाम गिरम अवदत, ये हो जाएगा इसका वाक्य। दूसरा है खगाधिपा। खगाधिपा अर्थात पक्षियों का राजा। जटायु खगाधिपा आसीत। जटायु क्या था? खगाधिप था, अर्थात पक्षियों का राजा था। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। तीसरा है हतसारथी। हतसारथी मतलब जिसका सारथी मारा गया हो। युद्धे रावण हतसारथी अभवत। युद्ध में रावण क्या हो चुका था? हतसारथी हो चुका था। तो इसका वाक्यों में प्रयोग लिख लीजिएगा, युद्धे रावण हतसारथी अभवत। फिर है वामेन। वामेन शब्द का तात्पर्य होता है उल्टे हाथ पर, कि रावण वामेन अंकेन सीताम अधारयत। रावण ने सीता को वाम हाथ से, उल्टे हाथ से पकड़ रखा था। तो आप उत्तर लिख लीजिएगा, रावण वामेन अंकेन सीताम अधारयत। और अंतिम है कवची, अर्थात कवचधारी। तो रावण कवची आसीत, अर्थात रावण जो था वह क्या था? कवचधारी था। अंतिम प्रश्न है इसका, देखिए कि उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। उदाहरण आपको दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के आधार पर आपको समस्त पद को बना करके लिखना है। ये देखिए जो आपको उदाहरण दिए हैं, यह समस्त पद द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। तो आपको पद विच्छेद करके इन्होंने दिया हुआ है, अर्थात समास विग्रह दिया हुआ है। आपको समास विग्रह को एक पद बनाना है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार, अर्थात त्रिलोकी यानी तीन लोकों का समूह। समाहार शब्द का तात्पर्य होता है समूह। तो तीन लोकों का जो समूह है वह क्या कहलाता है? त्रिलोकी कहलाता है। अब देखिए जैसे पंचानाम बटानाम समाहारा, ये बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको याद होना चाहिए कि पंचानाम बटानाम समाहारा, इस शब्द का तात्पर्य क्या होगा? तो पंचवटी हम इसको कहते हैं, कि 5 बटों का, 5 आंगन का समूह। फिर है सप्तानाम पदानाम समाहारा, 7 पदों का समूह, अर्थात सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारा, 8 भुजाओं का समूह, तो क्या कहलाएगा? अष्टभुजी। 8 भुजाओं का समूह, अष्टानाम भुजानाम समाहारा, वो कहलाएगा 8 भुजी। और अंतिम है चतुर्नाम मुखानाम समाहारा, 4 मुखों का समूह, चतुर्नाम मुखानाम समाहारा, अर्थात चतुर्मुखी। तो ये थे द्विगु समास के उदाहरण। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ 10 जटायु शौर्यम, इसके प्रश्न और उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो। और इस पाठ को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने दे दिया है, उस लिंक को देखिएगा, संपूर्ण वीडियो को समझिएगा, पाठ पढ़िएगा, तो आपको प्रश्न उत्तर भी बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे कि इस वीडियो का, इस ज्ञान का सहारा आपके दोस्त भी ले सके। हम फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए रोमांचक वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित होने वाले हैं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।